कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्यों ना कहें कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। और जिस प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसने कलाकारों को सदा आगे बढ़कर के संबल दिया हो, उस उत्तर प्रदेश में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूं कि मैं कवित्री हूं और उस उत्तर प्रदेश में हूं जिस उत्तर प्रदेश में अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाता है। क्योंकि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। ऐसे में अपनी कविताओं को सहेजें। एक बात मैं कहना चाहती हूं, इस मंच से एक बात आई, हमारे बड़ों ने आप तक पहुंचाई। अपने आप को कम नहीं समझना है। जब भी कोई स्वाभिमान की बात हो, आप किसी भी पद पर कार्यरत हैं, आप नेता हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कवि हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी पद पे हैं, आप पुलिस में हैं, कुछ भी हैं, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा। मैं मेरी शैली में कहती हूं, अगर तुम भी नहीं हमसे, अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। मैं बहुत नन्ही कलम हूं, अभी सीख रही हूं। उसके बाद भी कोई सार्थक बात हो तो अपने साथ लेकर के जाइएगा, मेरा कहना सार्थक होगा। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। तो जो आदेशित किया गया है वो कह करके स्थान लेती हूं कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक प्रश्न आया जिसके कई उत्तर दिए गए, लेकिन मैं बहुत समृद्ध हूं, मैं तो बहुत अमीर हूं कि मेरे पास कविताओं की दौलत है और उस दौलत ने खरीद लिया वो जो दिमाग में लोगों के प्रश्न था उसका उत्तर दिया। बल्कि ये प्रश्न क्या था, ये आरोप था जिसका खंडन मेरी कलम से हुआ। मुझे गर्व है अपनी कलम पर। सुनिएगा, वो हिस्सा मैं बुंदेलखंड से आती हूँ और बुंदेलखंड का हिस्सा जहाँ कई बार लोगों की नजर नहीं पड़ी और ऐसी ऐसी बात कही गई उत्तर प्रदेश में। क्या मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने केवल लिखा और आप तक पहुंचाया। आदरणीय गिरीश जी, आपका आदेश है। सुनिएगा कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। और क्यों कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे। बुंदेली है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे बहुत सारे बुंदेली भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, सब समझेंगे कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें इते हम आए बतावे। इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा। काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी।
और राजमहल को मंदिर कर दो, कि राजमहल को मंदिर कर दो। जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो। अंतिम पंक्तियां, लेकिन मैं चाहती हूं आप सब मेरे साथ हो कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। और बेभी काशी काशी कर रहे, बेभी काशी काशी कर रहे, बेभी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, फिर से यूपी में बाबा है, यूपी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं आदर के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक सर से निवेदन करूंगी, कृपया हमारे कवियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम डॉक्टर अनामिका अंबर जी को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं। श्री सौरभ जैन सुमन जी को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। आपकी तालियां अगर जोरदार हो जाएंगी तो हमारे कवियों का सम्मान थोड़ा और बढ़ जाएगा।